नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रथ अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जो पिछले 2.5 महीनों से जल रहा है। लगातार वहां पे हिंसा की घटनाएं की खबर मिल रही थी। लोग परेशान हैं वहां पे। हालांकि इस घटना के बारे में अभी लगभग देश के हर एक लोगों को जानकारी तब मिली जब 19 तारीख को एक बहुत ही दुर्दांत वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में 2 महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। देयर वॉज वेयर अ ग्रुप ऑफ मेन जो उन महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें रोड पे परेड कराते हुए ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उनमें से एक के साथ रेप किया गया और उनके घर वालों को भी मार दिया गया। हालांकि ये वीडियो पिछले 2 महीने पहले का है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पे 2 महीनों से इंटरनेट बैन था, तो इसलिए ये वीडियो अब निकल के सामने आया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि हमने इसीलिए वीडियो इंटरनेट बैन कर रखा है क्योंकि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे। और ये सुन के बहुत ही अजीब लगता है कि मुख्यमंत्री को ये पता है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो आखिर रोका क्यों नहीं गया इन घटनाओं को। खैर, ये अलग बात है। इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, खासकर अपोजिशन पार्टी के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे हमला बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आड़े हाथों लिया है। देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पे वक्तव्य मैंने कोट किया है न्यूज़पेपर से की कटिंग से। ये यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परपेट्रेटिंग वायलेंस इन अ चार्ज्ड atmosphere is simply unacceptable in a constitutional democracy. We direct both the central and the Manipur government to take immediate steps and to apprise the court of the action taken before the next date of testing. यानी हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कि वुमेन को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करना, वायलेंस को परपेट्रेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, वो भी इंडियन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, ये बहुत ही मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी की बात है। पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हुई है, हमें शर्मिंदगी झेलना पड़ा। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी काफी कड़े शब्दों में इस है ना इवेंट की आलोचना की और उन्होंने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे 4 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। बट आप देख सकते हैं वीडियो में कि देयर वेर मोर देन 4 पीपल। तो इस पे एक्शन लेना जरूरी है। खैर, ये अभी इस चीज को ट्रिगर करने वाले इवेंट के बारे में बात हुई। लेकिन ये प्रॉब्लम हुआ क्यों मणिपुर में? मणिपुर स्टेट्स के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मणिपुर इज इन इंडिया। सो हियर इज द मणिपुर। आप देख सकते हैं मैप में, ये एरो के पास, दिस इज मणिपुर। मणिपुर इज वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आपको नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नीचे नागालैंड है, ये मणिपुर है, इसके नीचे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है, ये आपका मेघालय है, ये असम है। इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और ये मोस्टली हिली रीजन्स हैं, हिमालयाज की जो ईस्टर्न विंग्स हैं इन स्टेट्स में फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये मणिपुर के बारे में बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, आखिर क्या हुआ, क्यों वहां पे इतने है ना हिंसा भड़की हुई है जो पिछले 2.5 महीनों से कंटिन्यू है और उसे रोका क्यों नहीं जा पा रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, ये एक तरह का एथनिक वायलेंस है। एथनिक वायलेंस का मतलब, कहने का मतलब है, दो एथनिक ग्रुप है, उसे रिलीजियस ग्रुप कर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिलीजन में मतलब दो रिलीजियस ग्रुप आपस में भिड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दो ग्रुप हैं उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एक एथनिसिटी के तौर पे, है ना। वो दो ग्रुप हैं, एक मितीज ग्रुप है और दूसरा कुकीज ट्राइबल ग्रुप है। ग्रुप की बात करते हैं तो मिताई ग्रुप में यहाँ पे इसमें हिंदू भी हैं, है ना, मुस्लिम्स भी हैं एंड अदर रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं। हालांकि दिस ग्रुप इज मेनली डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ठीक है, नेक्स्ट इज कुकीज, है ना। तो कुकीज जो ट्राइबल ग्रुप है ना, तो ये इसके साथ भी वही है। कुकीज में भी, है ना, मल्टीपल रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। बट दिस ट्राइबल ग्रुप इज मेनली डोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियन पीपल, यानी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले ज्यादा लोग हैं। आपको याद होगा कॉलोनियल पीरियड के टाइम में जब अ, जो मिशनरीज थे उनकी एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा थी, तो उस टाइम में बहुत लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया था। तो उनमें से एक कुकी ट्राइबल ग्रुप भी था एंड दे फॉलो द क्रिश्चियन रिलीजन। सो रिलीजन डिफरेंट है, बट ये जो दोनों ग्रुप हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, बट ये इथनिसिटी इनकी सेम है, ये सेम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस
कॉन्फ्लिक्ट एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हालांकि कुकीज के अलावा भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हैं, जैसे कि नागा ट्राइब्स है और भी ट्राइब्स है, बट जो ट्राइबल ग्रुप में जो डोमिनेंट है वो कुकीज है। और ये जो मीती है वहां पे, वो अभी नॉन ट्राइबल ग्रुप उन्हें कहा जाता है। इन कुकीज लोगों को वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है। मीतीज लोगों को ऐसा कोई स्टेटस अभी नहीं है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मीतीज लोगों का डिमांड है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, अब ये जो मीती ग्रुप है ना, ये मीती ग्रुप ये बेसिकली कंसंट्रेट करते हैं इम्फाल वैली रीजन में, दिस एरिया ऑलमोस्ट सेंटर में, मणिपुर के सेंटर में यहाँ पे मीतीज ग्रुप है जो डोमिनेटेड है, और इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा है। मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलमोस्ट 60 सीट्स हैं, है ना, 60 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें से 20 सीट्स रिजर्व हैं ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, यानी कुकीज एंड नागा ट्राइब्स के लिए। बाकी के जो 40 अनरिजर्व्ड सीट्स है ना, उस पे 39 सीट्स पे मिती ग्रुप के लोगों का कब्जा है। कब्जा क्या है, मतलब उन्होंने चुनाव जीता हुआ है, तो इनका अच्छा खासा पॉलिटिकल डोमिनेंस भी है। और पॉपुलेशन के आधार पर भी ये ऑलमोस्ट 53% है टोटल पॉपुलेशन के। बट ये जो जो रेसिडेंस है इनका, वो मात्र इम्फाल वैली में ही ज्यादातर है, और ये इधर ही डोमिनेट करते हैं। और देखिए, वहां पे एक ये एक्ट है, दैट इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म ऑफ एक्ट ऑफ मणिपुर, लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ मणिपुर, जिसके अकॉर्डिंग जो मीती पीपल हैं, दे आर डिबार्ड फ्रॉम सेटलिंग इन द हिली रीजन ऑफ द स्टेट। यानी जो पहले वाली स्लाइड में आपने जो मणिपुर देखा, ये इसके चारों तरफ ये जो है ना, ये हिली रीजन है, ये फॉरेस्ट एरिया है और हिली रीजन है। यहाँ पे ये जो मीती पीपल है, मिताई भी कुछ लोग बोलते हैं, ये इधर जाके नहीं बस सकते हैं, ना ही अपना घर बना सकते हैं, इन्हें डिबार किया गया है बाय ये प्रॉपर एक्ट। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो इन हिली रीजन्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना सिचुएट करते हैं या जो रहते हैं, उनके एथनिक कल्चर को बचाने के लिए, ताकि कल्चरल मिक्स ना हो और कल्चरल कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। बट मिताई पीपल का कहना है कि दे आर द एबोरिजिनल्स, वो मणिपुर के ओरिजिनल रहने वाले हैं, और उनको अपने ही स्टेट में आखिर क्यों बैन किया गया है रहने से। दूसरी बात, उनका एक और भी कहना है कि ये जो बाहर इधर आके बसने वाले लोग हैं, दे आर नॉट द पीपल ऑफ मणिपुर, ये इनफिल्ट्रेटर्स हैं, ये इधर बगल में एक कंट्री है म्यांमार, इधर से आके यहाँ पे बस गए हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से आके बसे हुए हैं। सो बेसिकली दे आर द इन्फिल्ट्रेटर्स एंड दे आर कंज्यूमिंग आवर रिसोर्सेस, यानी हमारे जंगल में जो जितने भी पर्याप्त रिसोर्स है वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारी चीजें हैं, और हम अपनी स्टेट में क्यों डिवार्ड हैं, है ना, हिली रीजन्स में जाके वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, घर नहीं बना सकते। तो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट से वो नाराज हैं, और लगातार कंटिन्यूली दे आर प्रोटेस्टिंग और दे आर डिमांडिंग फॉर एसटी स्टेटस, यानी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए भी मांग कर रहे हैं। देखिए, Metis have been demanding for scheduled tribe status under Indian Constitution, which has been opposed by the Cookies and other tribal groups. और ये जो इनका डिमांड है, इसको अपोज कर रहे हैं कुकीज लोग, जो कि ट्राइबल ग्रुप है। उनका कहना है कि अगर इन्हें बिना एसटी स्टेटस के, ये लोग इतने डोमिनेंट है, अगर इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया है ना, तो ये हिली रीजन में आके आराम से सिचुएट कर सकते हैं, वहां भी ये डोमिनेट हो सकते हैं। और ये जितने भी रिजर्व सीट 20 सीट्स हमें मिले हुए हैं, इस पे भी अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनका डोमिनेंस लगातार बढ़ता जाएगा, और हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट है, अदर रीजन है इस हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट के पीछे। अब देखिए, करेंटली में ऐसा ये तो इवेंट बहुत दिनों से ये जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन अचानक से अभी क्या हो गया कि ये चीजें इतनी वायलेंट हो गई, है ना। तो इसके पीछे जानते हैं। पहला पॉइंट देख सकते हैं कि एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना, टू रिमूव इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम सेटलमेंट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। अभी की जो गवर्नमेंट है ना, वो प्रो मिताई उसको बोल सकते हैं। एन बीरेन सिंह है, वो भी मिताई ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी की जो गवर्नमेंट है, उसने एक वहाँ पे मूवमेंट चलाया कि हम जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से हटाएंगे, है ना। और बहुत सारे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट, उनका डॉक्यूमेंट स्टेटस वगैरह चेक किया गया कि क्या कि वो इसी स्टेट के हैं या कहाँ के हैं, और उनको सरकार का मतलब कहना है कि हम उन्हें उठा के मणिपुर से बाहर फेंकेंगे। ठीक है, उनका कहना है कि ये लोग म्यांमार से आए हुए हैं, खासकर रोहिंग्या ग्रुप के लोग, है ना।
इविक्शन ड्राइव बाय स्टेट गवर्नमेंट इन चूड़ाचांदपुर। चूड़ाचांदपुर इज ए डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द चूड़ाचांदपुर, यहीं से वायलेंस स्टार्ट हुआ है। इस डिस्ट्रिक्ट में ये काफी मतलब एक्टिव तरीके से इस मूवमेंट को चलाया गया, जिससे जो कुकीज एंड अदर ट्राइब्स हैं इन लोगों के में अनसेटिस्फेक्शन है। इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उन पर टारगेट किलिंग कर रही है उनका, और वो चाहती है कि हम लोग इस स्टेट को छोड़ के चले जाएं, है ना। एक तरह से ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट हो जाता है। देखिए मणिपुर की जो वहाँ पे कैबिनेट है, कैबिनेट बेसिकली जो वहाँ की गवर्नमेंट है जो है, उन्होंने भी एक पहले से एक जो एग्रीमेंट था दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विथ 3 कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स। वहाँ पे कुकीज जो ट्राइब्स है उनका अपना ग्रुप है जो सरकार से नेगोशिएट करती है। तो पहले हिस्टोरिकली वहाँ पे एक एग्रीमेंट बना हुआ है गवर्नमेंट और इन 3 मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब है एक इस तरह का ऐसा एग्रीमेंट है कि हम स्टेट में बैलेंस बना रहे, यानी अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी कुकी ग्रुप को तो गवर्नमेंट सुनेगी और उसको रिजॉल्व करेगी, और गवर्नमेंट को अगर इनसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ मिलकर बैठ के बात करेगी। इस एग्रीमेंट से सरकार ने खुद को विड्रॉ कर लिया। इससे कुकीज लोगों के बीच में डर और बढ़ गया कि सरकार उन्हें एलिमिनेट करना चाहती है स्टेट से। ये है देखिए मुख्यमंत्री वहां के एन बीरेन सिंह। अब देखिए होता क्या है, 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर की जो हाई कोर्ट है एक ऑर्डर देती है, या एक कह सकते हैं जजमेंट देती है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को कहती है कि एक आप जल्दी से डिसीजन लीजिए, है ना, मित्तई ग्रुप को एसटी स्टेटस देने के बारे में विद इन 4 वीक्स। और जैसे ही ये जजमेंट वहां के हाई कोर्ट के से आता है, जो अदर ट्राइबल ग्रुप है वो एकदम से डर जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन। उनको लगता है जब हाई कोर्ट ने ही बोल दिया है तो सरकार तो बना ही देगी ऐसा प्रोविजन जिससे मिताई लोगों को एसटी स्टेटस मिल जाए। और मिताई लोग ऑलमोस्ट 53% है वहां के, अगर वो लोग एसटी स्टेटस ले लेंगे तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ पहले। वहां की एक ग्रुप है द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इसने स्टार्ट किया उस पोसेशन को, रोड पे एक फ्लैग मार्च निकाला, उसको सॉलिडेरिटी मार्च भी कहते हैं। जैसे ही ये मार्च पहुंचता है चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, हमने पिछले मैप में देखा है, तो वहां पे वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, यानी क्लैश हो जाता है मिताई ग्रुप और कुकीज ग्रुप के बीच में। ठीक है, और इस तरह से पिछले 2 से ढाई महीने से ये कंटिन्यू वायलेंस चलते आ रहा है। जिसको जब मौका मिल रहा है वो उसे टारगेट कर रहा है। मित्ती ग्रुप को मौका मिल रहा है तो वो, है ना, कुकीज को ट्राइब कर रहे हैं, कुकीज ट्राइब को टारगेट कर रहे हैं, और कुकीज ट्राइब को मौका मिल रहा है तो मित्तई ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। और ये पिछले 2.5 महीने से चलते आ रहा है। कुकीज ग्रुप का कहना ये है पुलिस भी मिताई ग्रुप के साथ है ना, क्योंकि मिताई ग्रुप गवर्नमेंट में है, मतलब मिताई ग्रुप का जो डोमिनेंस है वो गवर्नमेंट में है, पॉलिटिक्स में है, दे आर द मेजोरिटी। तो वो पुलिस भी उनके साथ कोऑपरेट कर रही है और हमें मार रही है, भगा रही है, उनका ऐसा मतलब दावा है। देर इज नो एनी प्रूफ ऑफ दैट इंसिडेंट, लेकिन कुछ तो ऐसा है। और जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 वुमेन को नेक्स्ट परेड कराया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है ना। और ये वुमेन जो है बताई जाती हैं कि ये कुकी ट्राइबल ग्रुप की हैं, और जो लोग उनके साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं वो बेसिकली मित्तई ग्रुप के हैं। ठीक। और इसके अलावा सबसे भयावह बात यह है कि जब ये वीडियो सामने आता है तो उसके बाद ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है कि स्टेट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोर केसेस ऑफ वुमेन बीइंग असल्टेड सरफेस्ड इन मणिपुर। ऐसे वुमेन के साथ बहुत सारी घटनाएं हैं जिसकी खबर धीरे धीरे आ रही है मीडिया में। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट भी आई है कि 12 जून तक लगभग 10 ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं उनके यहाँ, जिसमें महिलाओं के साथ मार पीट, बर्बरता, रेप, असॉल्ट जैसी घटनाएं हुई हैं। तो दिस वाज द वीडियो गाइज अबाउट मणिपुर वायलेंस। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर, है ना, कल्चरल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, है ना, चाहे वो त्रिपुरा हो या मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, हर जगह इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना। वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनके बीच में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और ये आने वाले बहुत सारे सब एग्जाम्स में, खासकर मेंस में, ये एक प्रिफरेबल टॉपिक
होगा। इसके अराउंड आप पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्टडी कीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू कमेंट्स अबाउट हाउ डिड यू फील, आपको समझ आया नहीं आया, क्या आया, और आप लोग इस पे कंटिन्यू, अभी भी न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स इसके रिलेटेड है ना, बीबीसी न्यूज वगैरह में आ रहे हैं, तो पता होगा बहुत ऑलमोस्ट 142 people have died in this violence, more than है ना 6,000 people have been injured, 60,000 से ज्यादा लोग वहां पे डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह पे जा चुके हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑल दैट। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स को देखा कीजिए और उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन किया कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।